हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉपिक दिया गया था आपको दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स था और साइंस में टॉपिक दिया गया था। टॉपिक नहीं था एक्चुअली, वो स्पीडी से पेज दिए गए थे। तो कल आपका क्यूज जो कि नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स नहीं थे, जिस वजह से हम लोगों ने क्यूज नहीं लिया था। तो जो आपको होमवर्क था वही होमवर्क हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से, ठीक है। तो बताइएगा आप, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश कब से कब तक चला? खिलजी पास 1192 से 1192 से 1206 से तो स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत। 1292 से 1320 1290 से 1320 1290 से 1320 गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो बताइए कि राजधानी इसने कहाँ बनाया था? किलोखरी। राजधानी किलोखरी को बनाया था। भारत में सत्ता स्थापना के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? जलालुद्दीन की पदवी से, मतलब फिरोज खिलजी था लेकिन जलालुद्दीन की पदवी से इसने सत्ता स्थापित किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसके कार्यकाल में एक अच्छे सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? बलबन के शासनकाल में, ठीक है। बलबन के शासनकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि फिरोज खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष किसके समय में प्रारंभ हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय, बलबन के समय, कैकुबाद। 1286 से 1290 तक इनका समय था कैकुबाद का। इन्हीं के समय में फिरोज खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। फिरोज खिलजी को इन्होंने, कैकुबाद ने कौन सी उपाधि दी थी? फिरोज खिलजी को कैकुबाद ने एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम क्या था? शाइस्ता खा। शाइस्ता खा की उपाधि दी थी कैकुबाद ने फिरोज खिलजी को, ठीक है। जलालुद्दीन का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में, किलोखरी के महल में। और अगर आपसे पूछे कि जलालुद्दीन का जो राज्याभिषेक हुआ उस वक्त इनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष। 70 वर्ष की आयु में एक राजा बना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बलबन की किस नीति को त्याग कर इसने उधार नीति को अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति को त्याग कर इसने उधार नीति को अपनाया था और मध्यकाल का पहला ऐसा शासक बना जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया था, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस नीति को अपनाया था? तो अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलालुद्दीन के समय में कब अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल ने आक्रमण किया था? 1292 में। इसी के समय में एक और मंगोल आक्रमण हुआ था हलाकू के पौत्र, जो कि उल्गू खा के नेतृत्व में, ठीक है। पहला जो हुआ था अब्दुल्ला खा के नेतृत्व में 1292 में, और उसके बाद इसी के समय में हलाकू के जो पौत्र थे उल्गू खा के नेतृत्व में हुआ था एक और आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट किस स्थान पर बस गए थे जो नवीन मुसलमान कहलाए? मुगलपुर या फिर मंगोलपुर कहा गया है। किसके समय में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में लगभग 4000 मंगोल जो थे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करके दिल्ली के निकट मुगलपुर या फिर मंगोलपुर में बस गए थे, जिसे नवीन मुसलमान कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में ही किसने देवगिरी, यानी कि जहाँ के शासक थे रामचंद्र देव, का सफल अभियान किया था? किसने? देवगिरी का है अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय में, यही पूछा क्वेश्चन यही रहता है कि किसके समय में कि देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव पर सफलता प्राप्त की गई थी। तो वहाँ पे ऑप्शंस में दोनों रहेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी रहेगा और अलाउद्दीन खिलजी भी रहेगा। अगर शासनकाल पूछा जाए तब हम वहाँ पे फिरोज खिलजी को, लेकिन अगर पूछा जाए किसने किया था तब वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई 1296 ईस्वी में अली गुरसास्प, जो कि किसका मूल नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। अली गुरसास्प ने सुल्तान जलालुद्दीन को कहाँ पर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मार करके हत्या कर दी थी? कहाँ पर?
कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में था, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। कड़ा मानिकपुर बुला करके गले मिलते समय धोखे से चाकू से मार करके हत्या कर दी थी। इस तरह अलाउद्दीन ने सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और अगर आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी सत्ता पर कब बैठा या फिर शासक कब बना, सुल्तान कब बना, डेट 22 अक्टूबर 1296 को, 22 अक्टूबर 1296 को। गांधी जी के बर्थडे के 20 दिन बाद। चलिए, उसके बाद आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम अमीर खुसरो का नहीं, ये अली मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन नहीं, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन। जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पटियाली। कब हुआ था? 1253 में। इनके गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया, सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इनका जो कि उपाधि दी गई थी एक, इनको अमीर तोताए हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। सितार और तबले का आविष्कारक इनको माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक। जन्म हुआ था 1266 से 67 तक। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या? सिहाबुद्दीन खिलजी, सिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। ठीक है। अगर प्रश्न पूछे कि सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान के कौन हुआ जिसके पास सबसे बड़ी विशाल स्थायी सेना थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया था? 1/2 यानी आधा कर दिया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक काफूर को, जिसे 1000 दिनारा के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रथम अभियान में उसने अपने भाई उलुग खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के हिंद राजा कर्णदेव या फिर कर्ण बघेला पर हमला किया था। तब जाकर के वहाँ पर जो ये नुसरत खां है, तभी हुई इसको किसको ये मलिक काफूर को खरीदा था 1000 रुपये में, इसीलिए इसको 1000 दिनारा के रूप में जाना जाता है। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मलिक काफूर को किसने खरीदा था? नुसरत खां ने। गुजरात विजय के समय राजा कौन थे? कर्ण बघेला या फिर कर्णदेव। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर भी करवाया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इसके विश्व विजय और एक नवीन धर्म को स्थापित करने के विचार को इसने अपने एक मित्र को बताया था, जो कि दिल्ली का एक कोतवाल था। तो उनके मित्र के कहने पर इस विश्व विजय के अभियान को इसने स्थगित कर दिया था। वो उनका नाम क्या था? अलाउल मुल्क है, जो कि दिल्ली के कोतवाल थे और इनके अलाउद्दीन खिलजी के मित्र थे। इन्हीं के कहने पर इसने विश्व विजय, सिकंदर के समान की जो विश्व विजय का इन्होंने एक निश्चय लिया था, त्याग दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कवियों का आश्रय प्राप्त था। तो वो 2 कवि कौन कौन से जिनको आश्रय मिला था? अमीर खुसरो और एक अमीर खुसरो और अमीर हसन को इनके समय में आश्रय प्रदान किया गया था। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो और भी बताते हैं कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी नहीं कराया था। सीरी का किला और 1000 खंबा महल, ये 4 चीज़ याद रखेगा। पेपर में पूछा गया था, पिछली बार के मेंस में प्री में पूछा गया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि किस से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो धर्म को राजनीति से अलग रखा? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन हुआ जो कि धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था? का मानना था कि इस्लाम का जो भी नियम है वो हम पे लागू नहीं होगा। बिल्कुल सही, राजा पे लागू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय हुआ था कब? 1299 में। तो उस वक्त राजा कौन थे? कर्ण बघेल। कर्ण बघेला या फिर कर्णदेव। ठीक है।
और इसमें एक और पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की विजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य था राज्य विस्तार, दक्षिण भारत की संपत्ति प्राप्त करना। दक्षिण भारत की संपत्ति प्राप्त करना। देवगिरी अभियान कब हुआ था? देवगिरी हुआ था 1307। 1307 में। वहाँ के शासक देवगिरी के कौन भक्त? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। ये बहुत बार पूछा गया है, रामचंद्र देव। ध्यान रखें कि सुल्तान ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राया, रामचंद्र देव को राया की उपाधि किसने दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था कि उपाधि प्रदान की, क्योंकि रामचंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था। मलिक काफूर को किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। खंभात बंदरगाह पर आक्रमण के समय हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खान ने खरीदा था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की किस कृति में मिलती है? तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट वन, खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन कौन से थे? चराई और घराई। चराई कर और गढ़ी कर। गढ़ी कर, जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और गढ़ी जो कर था वो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितनी बार मंगोलों ने आक्रमण किया था? 6 बार। 6 बार ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में, 5 जनवरी 1316 को। सहना ए मंडी की निर्माण इन्होंने कराया था, क्या था? बाजार का नियंत्रण अधीक्षक था वो। अधीक्षक, बाजार का अधीक्षक। दीवाने रियासत था, बाजार का नियंत्रक। तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का रियासत कैसा था? मस्त था। रियासत से याद रख लीजिए खिलजी। इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया गया, अलग अलग सुल्तानों के द्वारा जो बनाया गया है। इस तरह के दीवाने क्या था, एक दीवाने मुस्तखराज, ये सब अलग अलग जो विभाग है वो उस पर एक अलग वीडियो बनाया गया, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है मुबारक खिलजी से, जो कि इनके बाद शासक बने थे। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के लिए षड्यंत्र रचा था। अलाउद्दीन खिलजी का जो नवजात शिशु था साहबुद्दीन उमर को शासक बना दिया और सत्ता स्वयं अपने हाथों में ले लिया और उपभोग करने लगा। ठीक है, और लेकिन काफूर की हत्या कर दी गई। उसके बाद मुबारक खिलजी को शासक बना दिया गया। तो बस दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से इतने सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से ही बनते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अलग वीडियो भी बना रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और ये जो नोट्स है आपको पेड कोर्सेज में वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप चाहते नोट से अपना नोट्स खुद बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की। दिया गया था नवंबर आपको, तो नवंबर के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। 11 नवंबर से 20 नवंबर। चलिए, पहला प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? उड़ीसा ने शुरू किया है रक्षक पहल को। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही, 10वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शामिल हुआ है? अमेरिका। इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का? गुरुग्राम में। 2015 में स्थापना हुआ था, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर। सब अशोक आज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उस समय अशोक गहलोत बोल रहे थे। चलिए, नेक्स्ट वन है, 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस। अच्छा, निमोनिया पहल भी स्टार्ट किया गया था निमोनिया को खत्म करने की, जैसे कि सांस पहल है, पंख पहल स्टार्ट किया था। तो इसका भी निमोनिया का भी वहीं पे है, मध्य प्रदेश से भी है। अगला प्रश्न, दयालुता दिवस। 13 नवंबर। ट्रिक क्या बता रहे थे जी? तेरे नाल दया करना है। तेरे नाल दया करना है। ठीक है, नाल से नवंबर, और तेरे नाल मतलब
13 नवंबर को दयालुता दिवस, ठीक है, याद रखना है। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। 13 नवंबर 2021 को चर्चित हसे कला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। हसे कला कर्नाटक से संबंधित है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। मधुमेह जो होता है वो किसके कमी से कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। लैंगरहैस की दीपिका में बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेंटन और बेंटन थे। बेंटन और बेस्ट। अगला प्रश्न है कि लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? टेम्स नदी किनारे बसा भी है, टेम्स नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेल्फ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? इंस्टाग्राम, ठीक है। सेल्फ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया इंस्टाग्राम के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि किस देश के राजदूत गुएन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? वियतनाम। गुएन होंगे थाओ, वियतनाम। अगला प्रश्न कि 15 नवंबर 2021 को जैल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? उत्तराखंड। जैल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया? झारखंड। वांगला उत्सव मेघालय। वांगला उत्सव मेघालय। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज शक्ति शुरू हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज शक्ति। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? रानीखेत, उत्तराखंड। सिटमैक्स 2021 में कौन कौन से देश शामिल है? SIT से क्लियर हो जाएगा। श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। श्रीलंका बोल रहे हैं, सॉरी सिंगापुर है। सिंगापुर सिलेनेक्स होता है ना, सिलेनेक्स होता है श्रीलंका के साथ। तो सिटमैक्स में SIT हो गया आपका सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, जो कि त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अगला प्रश्न बनता है, कैसर हिंद को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश में। और एक था हम लोग देखे थे, मछली कौन सी थी? कैटली मछली, सिक्किम। किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में कैसर हिंद को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? पाकिस्तान। उस्मान सिनवारी। किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन राज्य के रूप में चुना गया है? तेलंगाना। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में ना? तेलंगाना। किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में या फिर सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? डेनमार्क है। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। नहीं होता होगा, उसमें टॉप पे है। भ्रष्टाचार में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना को शुरू किया? नेक्स्ट वन है, क्या क्वेश्चन था, कहाँ थे? हाँ, किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना को शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। सूचना अनुसार किस देश ने भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? S-400 रूस। S-400 रूस। अमेरिका का थर्ड है, इजराइल का आयरन डोम है, सब यही ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। भारत का है हेलीकॉप्टर के रूप में चिनूक हो गया, और एक था आपका ये
रोमियो कुछ करके था, रोमियो हेलीकॉप्टर था, अमेरिका का था। चलिए नेक्स्ट वन है कि पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। वही वाला क्वेश्चन था जो पहला ऊपर में पूछा गया था कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में किसने शुरू किया है? तो पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न है कि 18 नवंबर 2021 को कहाँ पर कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया? केरल सही जवाब, कलपथी रथ महोत्सव केरल बिल्कुल सही है। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? शौचालय दिवस। शौचालय दिवस, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, 20 अगस्त को था। इसमें इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को उनका पुण्यतिथि हमको याद है, लेकिन ये नहीं याद है। 31 अक्टूबर पुण्यतिथि याद है, लेकिन ये नहीं याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश के खिलाड़ी एवी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? साउथ अफ्रीका। पश्चिमी नौसेना कमान ने कहाँ पर अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? मुंबई में। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषक रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में, बिल्कुल सही, नोएडा में। किस राज्य का ढांग जो है 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है? गुजरात का ढांग। पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और यहाँ पे पहला जिला के रूप में अगर बात करें, यानी कि अगर दूसरा राज्य कहा जाए, राज्य तो नहीं कह सकते क्योंकि पहला जिला हुआ गुजरात का ढांग। चलिए आगे प्रश्न बनता है कि 19 नवंबर 2021 को अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित किया गया? अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन प्रयागराज में। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया? बाल नीति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बाल नीति। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में। किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य का पुरस्कार मिला है? उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य का पुरस्कार मिला है बेरिल थंगा। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता? इंदौर ने। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हुआ 20 नवंबर तक का करंट अफेयर्स। अब दीजिए, इसको बंद ही कर दिया जाना है। नया हम खरीद लिए हैं, बंद कर दीजिए तो। चलिए बताइए पहला प्रश्न। देखिए इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी वाले हैं और आपके माइंड पे याद रहता है, लेकिन हम वहाँ पे आपसे वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसके किस चीज़ में परिवर्तन होता है? भार में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तब उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी का यूनिट बताइए, कैपिटल जी का मान, यूनिट केवल यूनिट बताइए। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर, पोल पर। अधिक कभी याद रखिए, अधिक होता है ध्रुव पर और कम होता है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट वन है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर। उच्च तापमान को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि जल का आयतन सबसे कम होता है किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है, जबकि घनत्व तो सबसे ज़्यादा इसी पे होता है। अगला प्रश्न की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी है उसमें। पौधे का कौन सा अवयव प्रशोषण का कार्य करता है? पत्ती। ठीक है, पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज से। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में। बिल्कुल सही है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? रॉकेट रॉकेट प्रौद्योगिकी में। बहुत ही निम्न ताप पर इसका काम होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न कि 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने, कब कब? नहीं आया 1903 और 1911। 1903 और 1911 में। दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से, और जाकर के जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाता है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है। रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ होता है। नेक्स्ट वन है कि किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी है? प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? चालन विधि द्वारा गर्म होती हैं। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व की बात करता है तो हाइड्रोमीटर, और आर्द्रता की बात करता है तो हाइग्रोमीटर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम जड़त्व। ध्यान रखिएगा, विराम जड़त्व कहेंगे, क्योंकि पहले गाड़ी रुका हुआ था, जो रुका जिस पहले कंडीशन में उसी को ध्यान रखिएगा। अब ये एक और होता है कि जब गाड़ी अचानक रुकता है तभी लोग झुकता है, तो वो क्या होता है? गति जड़त्व के कारण। जिस मोशन में पहले हो उसी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें। नेक्स्ट वन है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित सारी पॉइंट्स आपको एक वीडियो में बनाया गया था 2 से 3 दिन पहले, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। रॉकेट का कार्य सिद्धांत आधारित है रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल जो है किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आयतन और उसके घनत्व पर। वस्तु के आयतन और द्रव्य के घनत्व पर। वो सिद्धांत होता है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तभी आपने देखा था उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर, तो पाइरोमीटर से। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? W. वाटसन को। वाटसन, ठीक है, वाटसन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। और हीलियम आपका हो जाता है लगभग 26%, 26.5%। बाकी अन्य गैसें होती हैं। गैल्वेनाइजेशन के दौरान लौह प्लेट जो होता है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता ना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक का जस्तीकरण किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न कि प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में। मोह मापनी यानी कि मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता, चट्टानों की कठोरता भी कह सकते हैं, एक दिन टेस्ट में दिए थे ना। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन वर्ग का है। अगला प्रश्न कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है कौन? लोहा, क्रोमियम और निकेल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था क्या? हृदय प्रत्यारोपण के लिए क्रिश्चियन बर्नार्ड को जाना जाता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? गुणसूत्र में। और उत्परिवर्तन के जनक किसे माना जाता है?
परिवर्तन का जनक एचडी ब्रिज, एचडी ब्रिज। एचडी ब्रिज। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम है? ऊर्जा, ऊर्जा से संबंधित है। लेंज का नियम किसने दिया था? 1833 में हेनरिक लेंज ने, हेनरिक लेंज ने। पोजिट्रॉन की खोज कब और किसने की है? एंडरसन ने कब? 1932 में, 1932 में एंडरसन ने किया था। किसी परमाणु का जो परमाणु संख्या है क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। मुक्त रूप से लटके चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है। 18 डिग्री का कोण बनाती है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। तो क्या है? ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? शून्य, शून्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पोर्टलैंड सीमेंट की मुख्य तत्व कौन सा होता है? सिलिका होता है। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। और पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने किया था? जोसेफ अस्फेडीन। बिल्कुल सही, जोसेफ अस्फेडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्पीडी से 3 पेज आपका कंप्लीट होता है। और स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिविजन्स की बात आती है। बताइए, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 1982। पटियाली जो है लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? पटियाली नहीं है, भटियाली है। भटियाली पश्चिम बंगाल। भटियाली पश्चिम बंगाल। सरकारी आयोग का गठन 2005। 1983। 1983। 1905 में आरटीआई। करदांग मठ किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। करदांग मठ हिमाचल प्रदेश। व्हाट हैपेंड के लेखक? हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन। गारो खासी पर्वत श्रेणी मेघालय। मेघालय में। मयूरभंज छऊ लोक नृत्य उड़ीसा। उड़ीसा के साथ संबंध रखता है। गंगा विजेता के नाम से किसे जाना गया है? राजेंद्र चोल प्रथम। स्टैटिक जी के 11। पहला क्वेश्चन, सतारिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी। बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस तिथि को घोषित किया गया था? 1929 में किया गया था। तिथि आपका था 19 दिसंबर 1929। 19 दिसंबर 1929 को। सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक के लेखक? शीला दीक्षित। सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स के लेखक हैं शीला दीक्षित। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? नवरोज। कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? लोसार उत्सव। लोसार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? 91-92 1991-92 में। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। AB। क्या? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव। A और B दोनों मिलकर प्लस बनता है ना, A और B दोनों जुड़ रहा है प्लस, और आपका O निगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। URL का फुल फॉर्म फिर से? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल नहीं होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अकबरनामा के लेखक? अबुल फजल। भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय? खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। लघु कथा चेकबुक जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? हाल ही में उनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। चेकबुक वासुदेव मोही। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और विष्णुपुर जो कि मंदिर आपका यही है पश्चिम बंगाल में। गाथा गीत एक शैली जो कि 10 कठिया किस राज्य से संबंधित है? गाथा गीत एक प्रकार की शैली है 10 कठिया। 10 कठिया का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। टैगोर संस्कृति और सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल।
हिमाचल प्रदेश। टैगोर संस्कृति और सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसे मिली थी? CF एंड्रयूज। दीनबंधु और देशबंधु थे चित्तरंजन दास। दीनबंधु CF एंड्रयूज। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास। कपास। रजत रेशा क्रांति सिर्फ रजत क्रांति का संबंध अंडा से होता है, तो ये कन्फ्यूजन कर सकता है, इसे याद रखिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह अपना टॉपिक पढ़ के आइए और यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, सुनिए अच्छे तरीके से। सुनने से ज़्यादा याद होगा, अगर आप पढ़ के आएंगे तो सुनेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। होमवर्क आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।